आज हम लोग सीखेंगे गणित का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो सकता है, 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होता है, -3 में 3 से भाग देंगे तो क्या होता है, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होता है, √2 में √2 से भाग देंगे तो क्या होता है। आप लोग पीछे से ही यानी पिछले क्लास से ही समझते आ रहे हैं और शुरू से ही जान रहे हैं कि 2 में 2 से भाग देने के बाद 1 आता है। तो आप ये बताएं 0 में 0 से भाग देने पर क्या 1 ही आएंगे। इस बात को हम लोग को गणित के कॉन्सेप्ट में समझना है, क्योंकि गणित के कॉन्सेप्ट में इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग शुरू से सीखते आए हैं 5 में 5 से भाग देने के बाद 1 प्राप्त हो जाता है। तब बच्चों का कहना था क्या सर 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या 1 प्राप्त हो सकते हैं। तो मैंने आज उसी के कॉन्सेप्ट पर एक वीडियो लेकर आए हैं ताकि सभी बच्चे समझ जाए कि क्या 0 में 0 से भाग देने पर 1 आएगा कि और कुछ आएगा। इसी चीज को आज हम लोग को समझना है। तो यहाँ पर देखना है, जैसे 2 से हम लोग भाग देते हैं तो 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2 यानी कट जाता है, तो यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। इसको भी सेम उसी तरह से काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा, फिर इसको भी काटेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा और इसको भी काटेंगे तो 1 प्राप्त होगा। क्या इस 0 के काटने पर भी 1 प्राप्त होगा? क्या इस आधार से हम लोग देखते हैं तो 0 के काटने पर भी 1 प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि समान डिजिट है, समान डिजिट, इस आधार पर हमें 1 भी प्राप्त होनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। 0 में 0 से भाग देने पर कभी 1 प्राप्त नहीं होता है और 0 में 0 से भाग देने पर उसको इनफाइनाइट कहते हैं, यानी वह अपरिभाषित आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित, अर्थात इसको पूर्ण रूप से परिभाषित किया नहीं जा सकता है, अर्थात इनफाइनाइट के रूप में हम लोग इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का कंसेप्ट आप लोग का यही था कि 0 में 0 से भाग देने पर क्या 1 आएंगे या कि कुछ अलग आएगा। तो आप लोग के हम सिखा दिए कि 0 में 0 से भाग देने पर 1 कभी नहीं आएगा, यानी आएगा अपरिभाषित अर्थात इनफाइनाइट आएगा।